अ वेरी गुड मॉर्निंग अगेन। अब हम सॉल्व करेंगे दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा जो अदर देन कुछ एनसीईआरटी कुछ कॉन्सेप्ट है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। ओके, तो एक एक करके क्वेश्चन हम लेते जाते हैं। पहला क्वेश्चन है मेल गैमेट इन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म्ड बाय। तो मेल गैमेट कैसे बनता है एंजियोस्पर्म में? हमने देखा था माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनता है, माइक्रोस्पोर बनता है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस से माइक्रोस्पोर बनता है, जिसमें फर्स्ट माइटोसिस तब होती है जब ये इसी के अंदर है, माइक्रोस्पोरेंजियम को के अंदर है, जैसे हमने प्रिकॉशियस डेवलपमेंट बोला था। और इससे हम देखते हैं माइक्रोस्पोर में दो सेल, एक स्पिंडल शेप और एक वेजिटेटिव सेल बनती है। फिर ये जो है स्पिंडल शेप सेल जो है उसको हम जनरेटिव सेल बोलते हैं। ये जनरेटिव सेल में माइटोसिस होता है तो हम देखते हैं ये वेजिटेटिव सेल है ये वाली, ठीक है, और दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो दैट इज आंसर हो जाएगा माइटोटिक डिवीजन इन जनरेटिव सेल। ओके, तो आंसर हो गया हमारा डी। देन क्वेश्चन है इन डबल फर्टिलाइजेशन द टोटल नंबर ऑफ मेल न्यूक्लियाई एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल न्यूक्लियाई इन्वॉल्व आर रिस्पेक्टिवली। तो जब हम डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये एम्ब्रियो सेक है और ये 3 एंटीपोडल सेल हैं और सेंट्रल सेल है जो जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। तो ये तो सारे फीमेल न्यूक्लियस है, इसमें ये फीमेल न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। इसके अलावा ये 2 फीमेल न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करेंगे। तो फीमेल न्यूक्लियस कितने हो रहे हैं, दैट इज टोटल कितने हो रहे हैं, ये कितने हो रहे हैं 3, ठीक है। मेल न्यूक्लियस एक यहाँ पर इसको फर्टिलाइज करने के लिए आएगा, ठीक है, और एक इसको फर्टिलाइज करने के लिए आएगा 3n और ये हो गया 2n। इससे जाइगोट डेवलप होगा, इससे एंडोस्पर्म। तो ये 2 मेल न्यूक्लियस हैं, पहले मेल न्यूक्लियस पूछ रहा है, और 3 जो है फीमेल न्यूक्लियस हैं। तो आंसर होता है हमारा दैट इज बी। ओके, क्वेश्चन है इंट्रा स्पीशीज इनकॉम्पेटिबिलिटी कैन बी ओवरकम बाय। विद इन अ स्पीशीज है लेकिन किसी तरीके से स्टिग्मा जो है पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन को रोक रहा है, तो उसको आप कैसे दूर करोगे? सिंपल सा है, आप जो पॉलन ग्रेन है उसको सीधे कहाँ पहुंचाओ, ओवरी में पहुंचा दो। देखो हमने पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन पढ़ा है, तो रुकावट कौन डाल रहा था, स्टिग्मा डाल रहा था। अब मैं इंजेक्शन सीधे कहाँ लगा दूं, यहाँ पे लगा दूं, ठीक है। इंजेक्शन दैट इज जो पॉलन ग्रेन है उनको मैं सीधे कहाँ पहुंचा दूं, ओव्यूल पे पहुंचा दूं, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो इंट्रा स्पीशीज इनकॉम्पेटिबिलिटी कैन बी ओवरकम बाय इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन। मैंने यहाँ पॉलन नहीं, क्योंकि ये पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में रोकेगी उसको, तो इस रुकावट को दूर करो, सीधे पॉलेंस जो है ओवरी में पहुंचा दो। दैट इज कॉल्ड इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन, जो कि हमने पी माहेश्वरी के रिलेशन में इसको अच्छे से पढ़ा है। तो आंसर हो गया डी। क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस इज 2। तो फिलीफॉर्म एपरेटस है कहाँ पे बेटा, दैट इज एग एपरेटस में। एग एपरेटस में ये दो जो सिनर्जिड सेल है और ये बीच में एग सेल है, इसको तीनों को हम एग एपरेटस कहते हैं, एंड इट इज लोकेटेड टुवर्ड माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द ओव्यूल। ओके, अब यहाँ पर ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है उनका काम होता है गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, ठीक है। ये इनसे रिलीज होने वाले केमिकल्स जो होते हैं पॉलन ट्यूब को ओव्यूल में एंटर करा देते हैं। क्वेश्चन है गो थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट, डाइक्लिनी, डाइकोगेमी। डाइक्लिनी यानी यूनिसेक्सुअल प्लांट, डाइकोगेमी यानी एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा की मैच्योरिटी टाइम डिफरेंट होना, जिसमें हमने प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी पढ़ा है। सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, सेम जेनेटिक मेकअप है तो स्टाइल जो है पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट नहीं होने दे रही थी, ठीक है। हेट्रोस्टाइली डिफरेंट जगह पर रखा गया है। थ्रमाइड का क्या मतलब होता है, स्टाइल बहुत लंबी है। पिन आइड, स्टेमन बहुत लंबा है, ठीक है। हेट्रोस्टाइली में एक ही बाइसेक्सुअल फ्लावर में स्टिग्मा यहाँ पर हो गया, स्टेमन नीचे हो गए, या इस तरीके की जो सिचुएशन है। जब स्टिग्मा लंबा होता है मतलब गाइनोशियम काफी लंबा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड थ्रमाइड, और जब फिलामेंट काफी लंबा हो जाता है इट इज कॉल्ड पिन आइड, ठीक है। हर्कोगेमी के केस में क्या होता है, जैसे एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसके बीच में ही ऐसा कुछ पार्टीशन हो जाएगा। सपोज एक करोला जो है बीच में डेवलप हो गया, इधर एंथर है और इधर गाइनोशियम है, तो इस तरीके से फिजिकल बैरियर, इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा था, एनसीईआरटी ने इसको मेंशन नहीं किया है। हर्कोगेमी भी जो है आउटब्रीडिंग डिवाइस है। एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में एक फिजिकल बैरियर प्रेजेंट है जो एंथर और स्टिग्मा को दूर कर रहा है, ठीक है।
तो ये सारी चीजें किसको रोकती हैं? गो थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये सारे क्या क्या डिवाइसेस है? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं। ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस किसको रोक रही हैं? दैट इज ऑटोगेमी को रोक रही हैं। जेटिनोगेमी को रोक रही हैं क्या? जेटिनोगेमी को देखो, इसमें तो जीनोगेमी ही होगी, ठीक है। अब इसमें भी जीनोगेमी ही होगी। हेट्रोस्टाइली के केस में जेटिनोगेमी पॉसिबल है, इसके केस में जेटिनोगेमी पॉसिबल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं ऑटोगेमी एनी हाउ एक ही फ्लावर के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रिवेंट करती है ये सारी डिवाइसेस। देन क्वेश्चन है, द वायबिलिटी ऑफ फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा सीड इज। फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा एक ल्यूपिनस आर्कटिकस पढ़ा है जो कि 10,000 साल पुराना सीड था, और दूसरा हमने फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा पढ़ा है। तो फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा की तो 2000 की है जो डेड सी के पास मिला था, और आर्कटिक टुंड्रा से हमें ल्यूपिनस आर्कटिकस मिला था जो 10,000 ईयर सीड पुराना सीड है। तो आंसर ले लो बेटा, दैट इज ये हो गया। ओके, सी इज द आंसर, सी। क्वेश्चन है, विच ओल्डेस्ट सीड इज एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा? नाम बोलो। दैट इज ल्यूपिनस आर्कटिकस। फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा की उम्र 2000 साल पुराना था, और ये जो है वो 10,000 साल पुराना है। ओके। क्वेश्चन है, जेनेटिक मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये कौन सा था? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। इसका मैंने इस तरीके से आपको बताया था कि ये एक ये एक डायनोशियम है, कार्पल है। इसका जेनेटिक मेकअप सपोज S1 S2 है, तो यहाँ पर S1 वाला पॉलन है, S2 वाला पॉलन है, और S3 वाला पॉलन है। तो ये S3 वाले पॉलन को जर्मिनेट होने देगी, सेम जेनेटिक मेकअप वाले को जर्मिनेट नहीं होने देगी। दिस इज जेनेटिक इनकम्पेटिबिलिटी। आंसर हो गया ए। ये इन एसिंक्रोनी इन स्टिग्मा इन पॉलन, डाइकोगेमी हो गया। डिफरेंट पोजीशन ऑफ स्टिग्मा इन पॉलन या एंथर, दैट इज हेट्रोस्टाइली हो गया। क्वेश्चन है, पॉलन और नेक्टर रॉबर आर। तो पॉलन और नेक्टर रॉबर ओल्ड एनसीईआरटी की कॉन्सेप्ट थी, जिसमें बायोटिक एजेंट फ्लोरल रिवॉर्ड लेकर के तो आ जाते हैं लेकिन पॉलिनेट नहीं करते हैं। तो पॉलन नेक्टर क्या होते हैं बेटा? देखो, अ काइंड ऑफ फ्लोरल विजिटर, तो फ्लावर को विजिट करते हैं, राइट है। कंज्यूम पॉलन और नेक्टर, दैट इज ऑल्सो राइट है, लेकिन पॉलिनेशन नहीं लाते। तो आंसर क्या हो जाता है? ऑल ऑफ द अबव। ओके। क्वेश्चन है, पॉलिनेटर ऑफ कॉटन। तो कॉटन का पॉलिनेटर जो होता है वो होता है बायोटिक एजेंट होता है, इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेट होता है, ठीक है। आंसर हो गया हमारा ए। क्वेश्चन है, ट्रू अबाउट वाटर पॉलिनेटिंग सी ग्रासेस आर। सी ग्रासेस का नाम क्या है? सी ग्रासेस में किसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा है? जोस्टेरा, ठीक है, सी ग्रास है। और ये हाइपोहाइड्रोफिली शो करता है। इसका जो पॉलन ग्रेन होता है रिबन के समान होता है, म्यूसिलेज से कवर्ड होता है। तो अब देखो, पॉलन ग्रेन आर लॉन्ग, रिबन लाइक एंड कैरिड पैसिवली। तो हमेशा जब भी हम ए बायोटिक एजेंसी से देख रहे हैं पॉलन, ए बायोटिक एजेंसी पॉलन को कैरी कर रही है, तो वो पैसिवली ही कैरी होते हैं। वो नहीं कि वो हवा इधर बह रही है और पॉलन सोचे वो इस डायरेक्शन में उड़ जाए, तो वो नहीं होता है। Pollen grain are protected from wetting by mucilage, right है। फीमेल फ्लावर डज नॉट कम अप इन सरफेस ऑफ वाटर। यहाँ हम क्लियरली देखते हैं वेलिस्नेरिया में एपीहाइड्रोफिली है, जबकि जोस्टेरा में हाइपोहाइड्रोफिली है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है, ट्रू अबाउट एमॉर्फोफेलस। तो एमॉर्फोफेलस जो है एक टॉलेस्ट फ्लावर है, ठीक है। फ्लावर गिव रिवॉर्ड टू इंसेक्ट बाय प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग, और ये एंटोमोफिलस है। तो इसका भी आंसर हो जाता है, दैट इज डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है, वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला रिक्वायर डैश एंड डैश एज एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। दोनों ही एक्वेटिक प्लांट है और दोनों ही हाइड्रोफिली शो करते हैं, दैट इज दोनों के ही पॉलन ग्रेन कौन कैरी करता है? वाटर कैरी करता है। तो क्या हो जाएगा? वाटर एंड वाटर, वाटर एंड वाटर, दैट इज ये होता है सी, ठीक है। और हमने वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ में देखा है कि वो हैं एक्वेटिक प्लांट, बट वो या तो विंड से पॉलिनेट होते हैं या बायोटिक एजेंट से पॉलिनेट होते हैं। तो आंसर हो गया इसका सी। क्वेश्चन है, कॉर्न कॉब शो। तो कॉर्न कॉब दैट इज मेज, मेज जो होता है एक्सट्रीमली क्रॉस पॉलिनेटेड है वो मोनेशियस प्लांट, लेकिन एक्सट्रीमली क्रॉस पॉलिनेटेड है, और उसका पॉलिनेशन जो होता है वो एनिमियोफिली, दैट इज विंड पॉलिनेशन होता है। पोएसी फैमिली जो है, ग्रास फैमिली जो है, पोएसी।
ग्रास फैमिली, इसमें जो पॉलिनेशन है इसको ही बोलते हैं, इसको ग्रैमिनी भी बोलते हैं, सीरियल फैमिली भी बोलते हैं। इनमें पॉलिनेशन विंड पॉलिनेशन होता है। क्वेश्चन है कैलेज एंजाइम विच डिसॉल्व कैलोज ऑफ पोलन टेट्राड टू सेपरेट 4 पोलन इज प्रोवाइडेड बाय। तो ये कैलेज एंजाइम हार्मोन इन सब का सिक्रीशन कौन करता है? दैट इज टैपिटम करता है। ओके। क्वेश्चन है स्पिंडल शेप सेल विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इन पोलन ग्रेन इज कॉल्ड। तो डेंस साइटोप्लाज्म वाला कौन सा था? दैट इज जिसे आगे डिवाइड होना है, और वो कौन था? जनरेटिव सेल, जो माइटोसिस से 2 मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। अच्छा, एंजियोस्पर्म की गैमेट्स, मेल गैमेट्स मोटाइल हैं कि नॉन मोटाइल हैं? नॉन मोटाइल हैं, ठीक है। इसमें साइफोनोगेमी देखने को मिलता है। साइफोनोगेमी का मतलब दैट इज पोलन ट्यूब जो है वो मेल गैमेट को कैरी करती है, ठीक है। तो दैट इज, ये हो गया जनरेटिव सेल। क्वेश्चन है डायोशी इज द मैकेनिज्म फॉर सम प्लांट टू। तो डायोशी यानी डायोशियस, यानी जैसे हम पपाया और डेट पाम में देखते हैं, मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग, तो मेल एंड फीमेल प्लांट अलग अलग है, तो एनी हाउ उनमें क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन होगा, दैट इज जीनोगेमी होगा, दैट इज प्रमोट क्रॉस पोलिनेशन। ओके। और इसमें जीनोगेमी जो है जेनेटिकली एंड फंक्शनली दोनों ही क्रॉस पोलिनेशन होता है। ऑटोगेमी जेनेटिकली एंड फंक्शनली दोनों ही सेल्फ पोलिनेशन है। सेल्फ फर्टिलाइज और जेटिनोगेमी है वो फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन लेकिन जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन है। ओके। तो 17 का आंसर हो गया है हमारा सी। क्वेश्चन है एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो बिफोर सीड मैचुरेशन इज। तो ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म बचा ही नहीं है, उसका एम्ब्रियो पूरा एंडोस्पर्म को खा गया है, दैट इज एक्स एल्बुमिनस सीड या नॉन एंडोस्पर्मस सीड। तो यहाँ पर दैट इज ए आंसर जो है वो नॉन एंडोस्पर्म सीड का एग्जाम्पल है। कोकोनट, कैस्टर, ये दोनों एंडोस्पर्मस हैं। मेज एंड व्हीट, ये भी एंडोस्पर्मस हैं, ये दोनों भी एंडोस्पर्मस हैं, ठीक है। तो ये याद रखो, ये नॉन एंडोस्पर्मस है। आंसर हो गया ए। क्वेश्चन है फिगर ए एंड बी शो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ पेपावर एंड माइकेलिया रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाइड देम। तो माइकेलिया में क्या कंडीशन है? एपोकार्पस। पेपावर में सिनकार्पस कंडीशन है। तो सिंपल सा देख लो, दोनों ही मल्टी कार्पेलरी हैं, कई सारे कार्पल प्रेजेंट है, देख रहे हो ना, ये इसमें ये एक कार्पल है, ये एक कार्पल है, कई सारे कार्पल यहाँ हैं जो कि जुड़े हुए हैं। यहाँ पर सब कार्पल अलग अलग हैं। ये है माइकेलिया का एपोकार्पस और ये हो गया पेपावर का सिनकार्पस। ओवरी देख लो कौन सी है? मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस पिस्टिल ऑफ पेपावर and multicarpellary apocarpus pistil of micalia. This is micalia. ये जैसे बनाना का इन्फ्लोरेसेंस होता है ना, एक जब बनाना पेड़ से निकालते हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से केले जो हैं लगे रहते हैं। ओके। बनाना में इन्फ्लोरेसेंस कौन सा था? स्पेडिक्स। ओके, याद रखना। और कॉलीफ्लावर, फूल गोभी में कंपाउंड कॉरिम्ब था, और पोएसी फैमिली में कंपाउंड स्पाइक, और स्पाइक की सिंगल ब्रांच को हमने स्पाइकलेट बोला था, जिसमें ग्लूम, लेमा, पेलिया, लॉडिक्यूल, ओवरी, स्टेमेन ये देखा था हमने। ओके। क्वेश्चन है हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया आर देयर इन ईच लोब ऑफ एंथर। तो एक जो एंथर है, एक ईच लोब ऑफ एंथर, हमने स्टेमेन को देखा था बाइलोब्ड, ये हो गई, ठीक है। यहाँ एक लोब में 2-2 माइक्रोस्पोरेंजियम थे, हर एक लोब जो था वो डाइथीकस था। तो आंसर क्या हो गया हमारा? दैट इज बी। एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया आर देयर इन ईच लोब। तो ईच लोब में हो गया, ईच लोब ऑफ एंथर, दैट इज 2। क्वेश्चन है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इन विच वन ऑफ द ऑप्शन ऑल द 4 पार्ट ए बी सी डी आर करेक्टली मेंशन्ड। ये क्या है बेटा? दैट इज मोनोकॉट का सिंगल कॉटिलेडन, जिसे हम क्या कहते हैं? स्कूटेलम कहते हैं। ये क्या हो जाएगा? कोलियोप्टाइल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये रेडिकल हो जाएगा, ये रूट कैप है और ये कोलियोराइजा है। ये रेडिकल हो गया और ये कोलियोराइजा है। अब याद रखना ना, स्कूटेलम, कोलियोप्टाइल, रेडिकल, कोलियोराइजा, स्कूटेलम, कोलियोप्टाइल, रेडिकल, कोलियोराइजा। आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, ठीक है। क्वेश्चन है मैच द कॉलम विथ कॉलम 2। वेजिटेटिव सेल क्या है? वेजिटेटिव सेल में फूड स्टोर होता है और ये लार्ज साइज की होती है, ठीक है।
जनरेटिव सेल कैसी है, स्पिंडल शेप है, जो कि माइटोसिस से 2 मेल गैमेट को प्रोड्यूस करती है। एक्साइन क्या होती है, एक्साइन आउटर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन, जो कि फैटी एसिड सब्सटेंस है एंड वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट कंपाउंड है। इंटाइन जो होती है वो थिन होती है और कंटिन्यूस लेयर होती है। ये एक्साइन जो है डिसकंटिन्यूस होती है क्योंकि जर्म पोर एरिया में स्पोरोपोलेनिन का डिपोजिशन नहीं होता है। और ये क्या हो जाएगा, ये 4, 3 2 1 4, आंसर हो गया हमारा सी। ओके, देन क्वेश्चन है परसिस्टेंट न्यूसेलस पेरिस्पर्म इज फाउंड इन, किसमें परसिस्टेंट न्यूसेलस देखने को मिलता है, दैट इज कुछ सीड ऐसे होते हैं जिसमें न्यूसेलस, देखो मेक इट वेरी क्लियर, एम्ब्रियो सेक का खाना क्या है, न्यूसेलस है। एम्ब्रियो सेक का, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट का खाना क्या है, न्यूसेलस है। और सम टाइम ये न्यूसेलस सीड में भी बचा रह जाता है तो हम उसे पेरिस्पर्म कहते हैं। पेरिस्पर्म न्यूसेलस मतलब आप एक चीज याद रखो, एम्ब्रियो सेक का पोर्शन और पॉलन ग्रेन इनको छोड़ दो तो बाकी सभी चीजें जो हो जाती हैं दैट इज वो क्या हो जाती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। तो पेरिस्पर्म की डिप्लॉयड ही पूछ सकता है, दैट इज न्यूसेलस भी डिप्लॉयड है, पेरिस्पर्म न्यूसेलस ही है जो कि सीड में प्रेजेंट है। और ये किसके सीड में प्रेजेंट है हमने देखा है, दैट इज बीट के सीड में प्रेजेंट है एंड ब्लैक पेपर सीड में। तो कौन सा हो जाएगा, दैट इज आंसर हो जाता है हमारा डी। ओके, क्वेश्चन है पॉलन ग्रेन आर शेड इन 2 सेल्ड स्टेज इन, तो ओवर 60% एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज जो हैं, ठीक है, एग्जैक्टली प्लांट्स की जगह क्या होना चाहिए, फैमिली होना चाहिए, फैमिलीज, ठीक है। एंड बिलो 40% जो है एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज जो है 3 सेल्ड स्टेज में माइक्रोस्पोर को लिबरेट करती हैं या पॉलन ग्रेन को लिबरेट करती हैं। तो आंसर हो जा रहा है हमारा सी। क्वेश्चन है पॉलन किट इज चीफली मेड अप ऑफ, तो पॉलन किट जो है ये एंटमोफिलस पॉलन ग्रेन में मिलता है, यानी वो पॉलन ग्रेन जो इंसेक्ट्स जिसको कैरी करके ले जाएंगे तो ये इन पॉलन ग्रेन के ऊपर येलो सब्सटेंस होता है जो कि लिपिड एंड कैरोटिनॉइड्स का बना होता है, ठीक है। और ये पीले कलर का होता है और थोड़ा सा स्टिकी होता है, इंसेक्ट आएगा तो इंसेक्ट की बॉडी पे स्टिक हो जाएगा पॉलन ग्रेन, और जब वो फीमेल फ्लावर में जाएगा तो फीमेल फ्लावर में जब ये इंसेक्ट विजिट करेगा तो उसकी बॉडी में जो पॉलन ग्रेन है वो उस फीमेल फ्लावर को पॉलिनेट कर देंगे। तो आंसर हो जाता है हमारा डी, ठीक है। टैपिटम ही इसको बना करके देता है पॉलन किट को, इनसे एंटमोफिलस फ्लावर की कैरेक्टरिस्टिक है। क्वेश्चन है रेयरली इन एंजियोस्पर्म द पोलन ट्यूब डेवलप फर्दर इन एम्ब्रियो सेक, द एबनॉर्मेलिटी इज कॉल्ड, जस्ट मिनट, रेयरली इन, यही लिखा हुआ है ना, रेयरली इन एंजियोस्पर्म द पोलन ट्यूब डेवलप फर्दर इन एम्ब्रियो सेक। अच्छा, कई बार क्या होता है कि पॉलन ग्रेन को तो डिवाइड होकर के, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है इन एंजियोस्पर्म द पोलन ट्यूब डेवलप फर्दर इन एम्ब्रियो सेक, ठीक है। कई बार देखा गया है कि पॉलन ग्रेन से एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो सेक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इस फिनोमिना को हम नीमेक हाइपोथेसिस कहते हैं। देखो सिंपल है, ये पॉलन ग्रेन है, इसको तो सही तरीके से काम करे तो इसको क्या करना है, एक स्पिंडल सेल, जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल बनाना है। फिर आगे चल करके ये तो वेजिटेटिव सेल हो गई और इससे 2 मेल गैमेट बन जाएंगी, ये इसका काम होता है, ठीक है। ये देखो 2 आईज दिखाई दे रही है और ये नोज दिखाई दे रहा है, और इसको मैं ऐसे कर दूं तो ये एक लिप हो गया, ओके। तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन क्या होता है, ये माइटोटिकली डिवाइड होकर के एम्ब्रियो सेक से सिमिलर स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करता है, और जब कभी पॉलन ग्रेन इस तरीके का काम करता है तो इसे निमेक में खो जाता, तो हम इसे निमेक फिनोमिना कहते हैं। जीनिया मेटाजीनिया आ रहा है अभी, ठीक है, ये लिखा हुआ है वो भी हम समझेंगे। तो आंसर क्या हो गया इसका, बी। क्वेश्चन है डिस्पाइट हाई लेवल ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी द प्रोजेनी डेराइव फ्रॉम अ सीड ऑफ क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट वाज फाउंड टू बी कंप्लीटली यूनिफॉर्म, वन रीजन कैन बी, ठीक है। हमने क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो जितने भी सीड्स मिल रहे हैं उनके मतलब जितने भी एम्ब्रियो मिल रहे हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट होना चाहिए था, लेकिन हम देख रहे हैं कि सब जेनेटिकली सिमिलर हैं, क्लोन्ड मिल रहे हैं हमें, ठीक है, जेरोक्स कॉपीज मिल रही हैं। तो उसका कारण क्या हो सकता है कि एक सीड में जो इतने सारे एम्ब्रियो मिल रहे हैं, तो उसका कारण क्या हो सकता है कि एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी हो, न्यूसेलस की सेल, इंटेग्यूमेंट की सेल, सब ने क्या बना लिया हो, एम्ब्रियो बना लिया हो। तो सारी की सारी किसके सिमिलर हो जाएंगे, अपने फीमेल पेरेंट किससे सिमिलरिटी शो करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज इसका हो जाएगा आंसर एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी, किस में हम पढ़ते हैं, एपोमिक्सिस में पढ़ते हैं।
एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी हुआ, एंड डिप्लोस्पोरी हुआ, पार्थिनोजेनेसिस हुआ, दे आर एपोमिक्सिस। व्हाट इज एपोमिक्सिस? दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके प्रोसेस में, जिसके कारण हमें है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन हमें क्या दे करके जाएगा? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट दे करके जाएगा। ओके, तो ये हो गया। देन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन अ माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज। तो किसमें बोल रहा है? माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन के समय माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है, इसमें मियोसिस होगी, ठीक है, और इसमें हम क्या देखते हैं? 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का बनना होता है। तो क्या हुआ? सिर्फ किसमें बोल रहा है? ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, सिर्फ पॉलन ग्रेन को फॉर्म कराना, उसके आगे आपको गैमेटोजेनेसिस में नहीं जाना, मेल गैमेट को नहीं प्रोड्यूस कराना है। तो क्या हो जाएगा? 1 मियोटिक डिवीजन ओनली, ठीक है। ओके, बस इतना ही पूछा है, पॉलन ग्रेन बनाने तक का पूछ रहा है। क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ पॉलन कैरेक्टर्स ऑफ पेरिकार्प एंड सीड कोट इज। तो इसे हम बोलते हैं मेटाजीनिया, ठीक है। जीनिया एंड मेटाजीनिया, पॉलन ग्रेन का पॉलन ग्रेन के कारण एंडोस्पर्म में कोई कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होती है तो उसको हम जीनिया बोलते हैं, और पॉलन ग्रेन का एंडोस्पर्म के अलावा कोई दूसरे सोमेटिक टिश्यू लाइक पेरिकार्प हुआ, इंटेग्यूमेंट हुआ, न्यूसेलस हुआ, उस पर कोई इफेक्ट आ रहा है तो उसे हम मेटाजीनिया कहते हैं। तो एंडोस्पर्म पे इफेक्ट पॉलन ग्रेन का इज कॉल्ड जीनिया, और एंडोस्पर्म के अलावा इंटेग्यूमेंट, न्यूसेलस, ओवरी वॉल, इस पर कोई इफेक्ट आ रहा है तो उसे हम मेटाजीनिया कहते हैं। ये टर्म जो है फोक ने प्रोवाइड कराया था, जीनिया एंड मेटाजीनिया। ओके, तो ये हो गया, आंसर हो गया इसका बी। क्वेश्चन है फाइब्रस थिकनिंग ऑफ हाइग्रोस्कोपिक नेचर आर फाउंड इन दिस पार्ट ऑफ एंथर। तो एंथर में क्या देखा था हमने? दैट इज ये टेट्रागोनल एंथर देखा था हमने। यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम की आउटर वॉल एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, एंडोथीशियम थिन वॉल जो स्टोमियम को फॉर्म करता है, लॉन्गिट्यूडनल जो ग्रूव थी, और थिन वॉल्ड है, और इसमें फाइब्रस थिकनिंग होती है जो एंथर के डेहिसेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो किसमें देखा था हमने? दैट इज एंडोथीशियम। हमने देखा था कि टैपिटम जो है वो न्यूट्रिटिव है, बाकी जो भी 3 लेयर हैं, ये 1 2 3 लेयर होती है, मिडिल लेयर, ये सब प्रोटेक्टिव और नेचर की होती है और एंथर डेहिसेंस में रोल प्ले करती है। ओके, तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या हुआ हमारा? दैट इज एंडोथीशियम, दैट इज डी। क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ एन एक्स्ट्रा एम्ब्रियो फ्रॉम न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट इज कॉल्ड एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, और ये हमने किस में देखी? सिट्रस एंड मैंगो में देखी है, ठीक है, सिट्रस एंड मैंगो में। देन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसेक इज, एम्ब्रियोसेक क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट में हम क्या प्रोड्यूस कराते हैं? एग। दैट इज, हम देखो मेगास्पोर मदर सेल है, ये डिप्लॉयड है, इसमें मेगास्पोरोजेनेसिस में हमने क्या किया? 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर प्रोड्यूस करवाए, ये मेगास्पोरोजेनेसिस है, ये स्पोरोजेनेसिस हुई, ठीक है। अब इसमें से माइक्रोपाइल वाले 3 खत्म हो जाते हैं, चेलेजल एंड वाला सर्वाइव करता है, सिर्फ एक मेगास्पोर पार्टिसिपेट कर रहा है फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में, तो हम इस डेवलपमेंट को क्या बोलेंगे? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, जो मोस्टली कॉमन है। 2 चीज देखी हमने, एम्ब्रियोसेक जनरली मोनोस्पोरिक होता है, और ओव्यूल जो होता है एंजियोस्पर्म में वो मोस्टली 80% प्लांट्स में एनोट्रोपस होता है, ठीक है। अब इसमें पहला माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, 2 न्यूक्लियस बने, फिर इसमें और इसमें डिवीजन हुआ, तो हमने देखा इसमें 2 बन गया, ये 2 बन गया, फिर इसमें सब में 1 डिवीजन होता है, तो हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, ये यहाँ से मेगास्पोर से एम्ब्रियोसेक जो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड बनता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेगा गैमेटोजेनेसिस। आंसर हो जाता है हमारा बी। ओके, देन क्वेश्चन है इन एंडोस्पर्म ऑफ मेज एंड पाइनस द प्लॉइडी लेवल आर, ठीक है। एंडोस्पर्म, मेज इज एंजियोस्पर्म, पाइनस इज जिम्नोस्पर्म। मेज में एंडोस्पर्म पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर है और ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट है, 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 मेल गैमेट, तो ये ट्रिप्लॉइड होता है एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर है। और इसके केस में ये जो मेगास्पोर बना, जो हैप्लॉइड मेगास्पोर बना, वही 2000 न्यूक्लियाई बनाता है डिवाइड हो के, और इसे ही हम फीमेल गैमेटोफाइट या एंडोस्पर्म कहते हैं।
तो जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट और एंडोस्पर्म जो है वो सिनोनिम वर्ड है जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। तो ये बिफोर फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर हुई और साथ में हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हुई। तो देखो किसमें पहला मेज है, तो ट्रिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड, आंसर होता है हमारा बी। क्वेश्चन है मियोसिस इज बेस्ट ऑब्जर्व्ड इन डिवाइडिंग। इसमें आप मियोसिस को स्टडी कर पाओगे, सिंपल है। ये तो माइटोसिस, ये भी माइटोसिस, माइक्रोस्पोर एंड एंथरवॉल। तो माइक्रोस्पोर ऑलरेडी हैप्लॉइड हो चुका है, ठीक है। एंथरवॉल डिप्लॉइड होती है, ठीक है, लेकिन एंथरवॉल में आगे मियोसिस नहीं होती। हमें मियोसिस देखना है। माइक्रोस्पोरोसाइट, माइक्रोस्पोरोसाइट का दूसरा नाम क्या होगा, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, जिसमें मियोसिस से 4 बनेंगे, 4 माइक्रोस्पोर टेट्रॉड बनेंगे। ओके, तो आंसर हो गया इसका हमारा, दैट इज डी। क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 24 इन न्यूसेलस, नंबर ऑफ व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। तो सिंपल है, न्यूसेलस इज डिप्लॉयड। मैंने आपको क्लियरली बोला है ना कि ओव्यूल जब हम देखेंगे तो ओव्यूल में इंटेग्यूमेंट, न्यूसेलस सब डिप्लॉयड होंगे, सिर्फ कौन हैप्लॉयड है, दैट इज एम्ब्रियोसेक। ये एम्ब्रियोसेक ही जो है उसमें हैप्लॉयड न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर न्यूसेलस डिप्लॉयड होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी जो होती है वो डिप्लॉयड होती है, जिसमें मियोसिस से हमें ये देखने को मिलते हैं। तो यदि उसमें 24 है तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में भी 24 क्रोमोसोम ही होंगे, क्योंकि दोनों ही डिप्लॉयड हैं। क्वेश्चन है नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 400 सीड ऑफ पी वुड बी। तो इसके लिए देखो फॉर्मूला तो हम सिंपल सबसे पहले फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। तो n+n/4 करते हैं। तो n दैट इज कितने नंबर ऑफ सीड को प्रोड्यूस करवा रहा है, कितने प्रोड्यूस करवा रहा है ये 400, ठीक है। तो 400 + 400/4 दैट इज 400 + 100 दैट इज आंसर, तो 500 आ गया। बट ऐसे क्यों किया हमने, ये फॉर्मूला हमने क्यों डिराइव किया, क्योंकि देखो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो कितना प्रोड्यूस कर देती है, 4 माइक्रोस्पोर, और ये चारों माइक्रोस्पोर को हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। जबकि मेगास्पोरोजेनेसिस में एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर बनते हैं, जिसमें हम 3 को डी जनरेट करा देते हैं, ठीक है। तो एक ओव्यूल जो है उसमें एक एम्ब्रियोसेक है। अब ऐसे हमें कितने मतलब ऐसे प्रोड्यूस कराने के लिए हम कितना 400 हमें कितने प्रोड्यूस कराना है, 500 कराने हैं ना, 400 सीड प्रोड्यूस कराने हैं। तो 400 मियोसिस, 400 में मियोसिस हुई, 400 मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई, तो हमें 1600 मेगास्पोर बने, जिसमें से 1200 डी जनरेट हो जाएंगे। 4 में से 3 डी जनरेट हो जाते हैं, तो 1600 में 1200 डी जनरेट हो जाएंगे, बचे सिर्फ 400। और इन 400 को फर्टिलाइज करने के लिए हमें कितने स्पर्म चाहिए, कितने माइक्रोस्पोर चाहिए, 400 माइक्रोस्पोर चाहिए, 400 पॉलन ग्रेन चाहिए। तो 400 पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करने के लिए हम 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन कराएंगे, हमें 400 पॉलन ग्रेन मिल जाएंगे इन 400 को फर्टिलाइज कराने के लिए। तो वही n+n/4। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, दैट इज डी 500। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट उसके पीछे ये काम कर रही है कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है, 3 डी जनरेट हो जाते हैं। तो आपको 400 एम्ब्रियोसेक चाहिए, तो आप 400 मेगास्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन करा करके 1600 मेगास्पोर प्रोड्यूस करोगे, जिसमें से 1200 खत्म हो जाएंगे, सिर्फ 400 ही काम आएंगे। तो 400 मियोसिस तो यहाँ हो गई। और अब इस 400 एम्ब्रियोसेक को फर्टिलाइज कराने के लिए आपको कितने 400 पॉलन ग्रेन चाहिए। तो 400 पॉलन ग्रेन तो आप 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस से करवा सकते हो, दैट्स व्हाई 500। क्वेश्चन है सेपल एंड पेटल आर इंडिस्टिंग्विशेबल और एब्सेंट इन केस ऑफ। तो कहां पर होते हैं, दैट इज सिंपल है, एनोमोफिलनेस को कुछ इन सब तमाशों की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। हमने क्लियरली बोला है कोई फ्लोरल रिवॉर्ड नहीं देना है, पेसिवली चांस इवेंट होगा, एबायोटिक एजेंट है तो। जबकि बायोटिक एजेंट में सिंपल सा ये रीजन रहता है कि इंसेक्ट को जाना ही पड़ेगा नेक्टर के लिए, क्योंकि वो उसका फूड है, या वो एडिबल पॉलन के लिए जाएगा या एग ले करने के लिए जाएगा, तो वो उसकी भी डिपेंडेंसी है फ्लावर पर, ठीक है।
तो यहाँ पर हम इसलिए इंसेक्ट पॉलिनेटेड और विंड पॉलिनेटेड बात करते हैं तो उनमें एडेप्टेशन जो है अलग अलग दिखाई देते हैं। ओके, तो आंसर हो जाएगा एनेमोफिले। क्वेश्चन है अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन नॉर्मल डाइकॉट एम्ब्रियो इज, तो 3-2-3 एम्ब्रियो सेक की पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ माइक्रोपाइलर एंड में 1-2-3, सेंटर में 2 और यहाँ एंटीपोडल सेल 3। तो कौन सा हो गया हमारा, दैट इज सी। क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड फर्टिलाइजेशन इन ओव्यूल, सिर्फ फर्टिलाइजेशन पूछ रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन नहीं बोल रहा है। तो स्ट्रासबर्गर ने इसकी खोज की थी। ठीक है, और जबकि डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन की खोज जो है नवाशीन ने की थी, नवाशीन एंड गुइनगार्ड ने फ्रिटिलेरिया एंड लिलियम में इन द ईयर 1898 में। डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन। ओके, यहां सिर्फ फर्टिलाइजेशन की बात हुई है। क्वेश्चन है नॉन ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ड्यू टू अ मैकेनिकल बैरियर इज, तो एक ही बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, ये एंथर है और ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है। यहां बीच में कोई पार्टीशन आ जाए, ये 5 कोरोला है, 5 पेटल है, एक पेटल इन दोनों के बीच में आ गया, तो इस तरीके से कोई मैकेनिकल बैरियर या फिजिकल बैरियर आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज उसको हम बोलेंगे हर्कोगेमी। ठीक है, तो आंसर हो जाता है इसका दैट इज डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मास ऑफ पेरेन्काइमेटस टिश्यू फॉर्मिंग द बल्क ऑफ ओव्यूल इज, सबसे ज्यादा ओव्यूल में क्या दिखाई देता है, ये स्ट्रक्चर है, इंटेग्यूमेंट्स हुए। ये बीच में जो ये पूरा दिखाई दे रहा है ये क्या है, न्यूसेलस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड न्यूसेलस। इसके बीच में यहाँ छोटा सा एम्ब्रियो सेक दिखाई देता है जो कि फीमेल गैमेटोफाइट होता है। क्वेश्चन है a pollen tube enter the ovule through chalaza lying opposite to the micropyle, it will enter the embryo sac through। ठीक है, एम्ब्रियो सेक में देखो अब ये जो न्यूसेलस हुआ और ये ओव्यूल है। ठीक है, तो हम देखते हैं, एक तो हम देखते हैं पोरोगेमी, एक हम देखते हैं मिजोगेमी और एक हम देखते हैं चेलेजोगेमी। एक ये कॉन्सेप्ट इसीलिए मैंने वहां पे नहीं एक्सप्लेन किया कि क्वेश्चन ले लेंगे तो उसमें भी ये हो जाएगा। पोरोगेमी में जो पॉलन ट्यूब की ओव्यूल में एंट्री होती है, पॉलन ट्यूब की ओव्यूल में जो एंट्री होती है वो माइक्रोपाइल से होगी, जैसे कि हम लिली में देखते हैं। मोस्टली जो है पोरोगेमी ही शो करते हैं, लिली एग्जाम्पल आप याद रख लो। ठीक है, मिजोगेमी के केस में ये होता है कि ये जो पॉलन ट्यूब की एंट्री ओव्यूल के अंदर हो रही है वो कहाँ से हो रही है, इंटेग्यूमेंट से हो रही है, जैसा कि हम किस में देखते हैं, कैजुराइना में देखते हैं, कैजुराइना। ठीक है, और कुछ में हम देखते हैं पॉलन ट्यूब की एंट्री जो होती है चेलेजा साइड से होती है। ठीक है, ओव्यूल में एंट्री की बात हो रही है। एम्ब्रियो सेक में एंट्री जो होगी वो इधर से कभी भी नहीं होगी, वो हमेशा इधर साइड से ही होगी, जहां पर एग एपरेटस है। ठीक है, तो एग एपरेटस किस साइड होता है, ऑलवेज माइक्रोपाइलर एंड साइड होता है। एम्ब्रियो सेक का जो एग एपरेटस होता है इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। तो हम ओव्यूल में एंट्री के लिए तो पोरोगेमी, मिजोगेमी, चेलेजोगेमी यूज कर रहे हैं। पोरोगेमी थ्रू माइक्रोपाइल, मिजोगेमी थ्रू इंटेग्यूमेंट, चेलेजोगेमी थ्रू चेलेजोगेमी। अब यहां से पॉलन ट्यूब आ भी गई ना तो यहां से ही एंटर करेगी वो, ऐसा नहीं कि वो यहां से एंटर करते हुए यहां पहुंचे। ठीक है, तो ओव्यूल में एंट्री के लिए ये टर्म यूज करते हैं, लेकिन एम्ब्रियो सेक में एंट्री जो होती है ऑलवेज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड में होती है। एम्ब्रियो सेक में एंट्री हमेशा माइक्रोपाइलर एंड पे होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज डी। आंसर है डी। क्वेश्चन है ब्राइटली कलर्ड सेंटेड फ्लावर आर जनरली शोन, तो ये सब इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ये सब किया जाता है। ठीक है, तो जो मॉथ और बीटल्स जिन फ्लावर को पॉलिनेट करते हैं ना, तो उनके फ्लावर जो है मॉथ और बीटल को अट्रैक्ट करने के लिए बदबू रिलीज करते हैं। ठीक है, तो गंदी सी मतलब जो स्मेल निकलती है उनसे, तो एंटीमोफिली हर एक का अपना एक एडेप्टेशन होता है। तो ये जो एडेप्टेशन है ये एंटीमोफिलिक के लिए है। देन क्वेश्चन है द कंडीशन ऑफ मैच्योरेशन ऑफ स्टिग्मा बिफोर एंथर ऑफ द सेम फ्लावर, तो क्या होगा बेटा, पहले कौन मैच्योर हो रहा है, गाइनोशियम यानी प्रोटोगाइनी की कंडीशन है। प्रोटोगाइनी की कंडीशन है यानी क्या है, वो डाइकोगेमी है, डाइकोगेमी।
हमने डाइकोगेमी में 2 पढ़ते हैं, गायनोशियम स्टिग्मा पहले मैच्योर होगा तो प्रोटोगायनी, और यदि एंथर पहले मैच्योर होगा तो प्रोटोएंड्री। तो यहाँ प्रोटोगायनी कंडीशन हो गई। आंसर हो गया हमारा सी। क्वेश्चन है एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन इज फॉर्म्ड ऑफ, तो किसकी बनी होती है? दैट इज ये स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। ये यूबिश बॉडी होती है, इसके ऊपर स्पोरोपोलेनिन होती है, और ये कौन बनाता है? टेपिटम बनाता है। ओके। क्वेश्चन है इन वेलिस्नेरिया पोलिनेशन, वेलिस्नेरिया में पोलिनेशन क्या है? हाइड्रोफिली है। और कौन सी हाइड्रोफिली है? इपी हाइड्रोफिली, वाटर के सरफेस पर हमने देखा था। जोस्टेरा में हम हाइपोहाइड्रोफिली देखते हैं, वेलिस्नेरिया में इपी हाइड्रोफिली देखते हैं, जिसमें उसका पेडिसल, फ्लावर का पेडिसल बहुत लंबा होकर के फ्लावर को पानी की सरफेस पर पहुंचा देता है, जबकि मेल फ्लावर जो है वो पेडिसल से टूट जाता है और ऊपर पहुंच जाता है, फिर वाटर करंट से होता हुआ वो घूमते फिरते यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, ये देखा था हमने। तो हाइड्रोफिली हो गया। क्वेश्चन है इन वीट पॉलिनेशन, वीट यानी पोएसी फैमिली, ग्रेमिनी फैमिली, सिरिल फैमिली, दैट इज एनिमोफिली, दैट इज विंड पॉलिनेशन। आंसर हो जाता है दैट इज ए। क्या आंसर हुआ इसका? ए। ठीक है। देन क्वेश्चन है अ प्रिमिटिव मैसिव न्यूसिलस ऑकर इन सम ओव्यूल, द कंडीशन इज कॉल्ड। तो मेसिव, हम 2 टाइप की ओव्यूल देखते हैं जिसमें न्यूसिलस मैसिव होता है, बहुत अधिक अमाउंट में प्रेजेंट होता है, मतलब एम्ब्रियो सेक जो है न्यूसेलस को खा लिया, उसके बावजूद भी न्यूसेलस बचा हुआ है। ठीक है, तो उसको हम क्रेसी न्यूसिलेट कहते हैं। तो क्रेसी न्यूसिलेट में न्यूसेलस बहुत अधिक अमाउंट में होगा, और टेनी न्यूसिलेट जो होता है उसमें न्यूसेलस जो होता है बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सिर्फ जैसे ये एम्ब्रियो सेक है तो इसके चारों ओर थोड़ा सा न्यूसेलस होगा, यहाँ देखो इतना सारा न्यूसेलस। टेनी न्यूसिलेट इज एडवांस कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो ये हो गया, क्योंकि बाकी देखो बिल्कुल क्लियर है ना, एम्ब्रियो के लिए तो एंडोस्पर्म बनना ही है, तो इतना मोटा न्यूसेलस बना के करना क्या, उतना ही बनाओ ना जितना एम्ब्रियो सेक की रिक्वायरमेंट है एज अ फूड। तो ये वेस्टेज है एक तरीके से। तो ये हो गया। क्वेश्चन है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑकर इन, तो किसमें? 10% शुगर सॉल्यूशन में होता है। 10% शुगर सॉल्यूशन, सुक्रोज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब ये 10% सुक्रोज सॉल्यूशन है, और यहाँ पे मैं पोलन ग्रेन को रखूंगी तो एंडो ऑस्मोसिस हो रही है, यानी ये हाइपोटोनिक हो गया और ये हाइपरटोनिक है। पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म जो है हाइपरटोनिक स्टेट को शो कर रहा है, इस वजह से ये हाई एनर्जी लेवल और ये लो एनर्जी लेवल पानी जो है पोलन ग्रेन के अंदर जाएगा। पानी जब पोलन ग्रेन के अंदर जाएगा तो ये वॉल्यूम इसका इंक्रीज होगा। अब क्या होता है कि ये जहाँ जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन नहीं डिपॉजिट है वहाँ से ये पोलन ट्यूब जो है निकल सके, इसीलिए हार्ड रखा गया है कि जब पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा तो जो प्रेशर जनरेट होगा और उससे जो है एंटाइन जो है पोलन ट्यूब के रूप में बाहर निकल जाएगी। तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन है मैच द कॉलम, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो इस मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या होगा? मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहला तो हो गया 4। मेगा गैमेटोजेनेसिस में किसका फॉर्मेशन होगा? फीमेल गैमेटोफाइट का, दैट इज एम्ब्रियो सेक का। स्पोरोपोलेनिन किस में होती है? स्पोरोपोलेनिन पोलन ग्रेन की आउटर वॉल होती है जो कि फैटी सब्सटेंस की होती है। 2 हो गया। टिपिकल एम्ब्रियो सेक का जो डेवलपमेंट होता है वो सिर्फ एक मेगा स्पोर से होता है, जिसे कि हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो 4 3 2 1 आंसर हो गया हमारा, दिस इज बी। ओके, और कोई भी डाउट है तो उसको आप लिख देना, मैं उसको देख के सॉल्व कर लूँगी। ओके, देन इसके बाद सीधे मैं स्ट्रैटेजी वाला टॉपिक जो है उसके लिए। ओके, तो प्लीज़ बेटा जितने बार रिवाइज कर सकते हो एनसीईआरटी या की नोट्स, यदि एनसीईआरटी आपने पहले बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है तो की नोट्स को आप जितने टाइम रिवाइज कर सकते हो उतने टाइम रिवाइज करो। ओके, थैंक यू, टेक केयर।